हाय एवरीवन, मैं हरिंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। भाई साहब, झारखंड एसएससी एक्सरसाइज कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 25 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। तो भाई साहब फॉर्म को जरूर भर दीजिए, क्योंकि यहां पर सबसे कम तो फीस लगने वाली है, आपकी फीस भी कम है और यहां पर सिलेक्शन के चांस भी आपके अच्छे खासे हैं। क्यों? क्योंकि इसकी पूरी स्टेप बाय स्टेप जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर बजा देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। यहां पर मैं झारखंड एक्सरसाइज कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म, भाई इसकी कंप्लीट जानकारी आपको देने वाला हूं। किस तरीका का पेपर आएगा, कैसा पेपर आएगा, चलो बात करते हैं। भाई यहां पर जो पोस्ट आई है, पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो पोस्ट है 583 भाई दिखने में कम लग रही है, पर यहां पर सिलेक्शन आपका पक्का है। किस तरीका से पक्का है, चलो आगे देखते हैं। अप्लाई कब से स्टार्ट होने, भाई ये फॉर्म कब से स्टार्ट हो जाएंगे, ये 25 फरवरी से स्टार्ट है भाई। और ये जो फॉर्म है आपके 26 मार्च तक ही रहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर देना, क्योंकि जब 25 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे ना, तो कुछ जल्दी मार्च में 1 से 10 मार्च के बीच में अपने फॉर्म भर देना, क्योंकि सर्वर ज्यादा डाउन हो जाता है। क्लियर भाई, जल्दी से जल्दी फॉर्म को भरना। आगे बात करता हूं, अगर मैं फी की बात करूं, उसमें फी कितनी जाने वाली है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो या ओबीसी से हो या ईडब्ल्यूएस से आप अपना फॉर्म भरना चाहते हो, तो आपको 100 रुपीज फीस देनी होगी। क्लियर है भाई। और उसके साथ अगर आप एससी या एसटी से बिलोंग करते हो, तो आपकी जो फीस लगने वाली है वो केवल 50 रुपए आपकी फीस लगने वाली है यहां पर। क्लियर भाई, आगे देखते हैं। अगर मैं एज की बात करूं, इसमें एज क्या है, एज जो है भाई इसकी जो एज काउंट करी जाएगी वो 1 अगस्त 2022 से काउंट की जाएगी। यहां पर आप कम से कम 18 साल के हो जाने चाहिए और 18 से 25 एज मांगी गई है। भाई जनरल कैटेगरी के लिए 18 साल से लेकर 25 साल एज में भी यहां बहुत अच्छा आपको देखने को मिल रहा है। साथ में अगर छूट की बात करूं तो आप ओबीसी, अगर ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपको 2 ईयर की छूट मिलेगी, और अगर आप एससी या एसटी से बिलोंग करते हो तो आपको पूरे 5 ईयर की छूट मिलने वाली है। भाई यहां पर एज में भी आपको अच्छी खासी छूट मिलेगी। 30 साल तक आप यहां पर आवेदन कर सकते हो अगर आपकी उम्र है। अगर मैं सिलेक्शन प्रक्रिया की बात करता हूं, भाई सिलेक्शन प्रक्रिया क्या है, भाई इसकी सिलेक्शन प्रक्रिया इतनी बेस्ट है। इस सिलेक्शन प्रक्रिया की वजह से ही आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। देखो सबसे पहले इसमें क्या होना, सबसे पहले इसमें होना फिजिकल। सबसे पहले क्या होना, फर्स्ट है काम इसका फिजिकल। फर्स्ट स्टेप क्या है इसका, सबसे पहले आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद में आपका क्या होगा, उसके बाद में आपका रिटन एग्जाम होगा, और रिटन एग्जाम के बाद में आपका मेडिकल होगा। भाई ये 3 स्टेप में ये काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और एसएससी एक्सरसाइज कांस्टेबल की वैकेंसी है, ये बहुत जल्दी क्लियर भी होती है, इस बात को याद रखना। ये टंगने वाली वैकेंसी नहीं है। 583 पद हैं, बहुत जल्दी आसानी से इसे कवर करा लिया जाएगा। सबसे पहले फिजिकल होगा, फिर रिटन होगा, फिर आपका मेडिकल होगा। क्लियर भाई, आगे बात करना चाहता हूं, इसमें जो पेपर के फेस है भाई, यहाँ पेपर के फेस आपको 3 देखने को मिलेंगे, और 3 ही पेपर के फेस में आपको कामयाबी मिल जाएगी। 3, ये मत सोचो कि 3 तरह टाइप 3 बार पेपर देना होगा तो बहुत मेहनत करनी होगी। नहीं भाई, 1 ईयर में ये कंप्लीट हो जाएगी भर्ती आपकी। और पेपर में है क्या, कुछ भी नहीं है, बस देख लो। क्लियर, पहला पेपर, अगर मैं पहले प्रश्न पत्र की बात करूं, प्रश्न पत्र फर्स्ट, पहला पेपर किस तरीका से होना भाई, देखो पहले पेपर में 120 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और 120 प्रश्न होंगे। 120 प्रश्न होंगे और 360 नंबर के, कितने नंबर के, 360 अंक के होंगे, और 2 घंटे का आपको इसका टाइम दिया जाएगा। साथ में आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। एक गलत होने पर आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। कहने का मतलब 120 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा, और भाई टाइम दिया जाएगा 2 घंटे का। अगर एक प्रश्न आप गलत करते हो तो आपका 1 अंक आए हुए में से काट लिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग है, ये याद रखना यहां पर। क्लियर भाई, अगर मैं यहां पर बात करूं तो हिंदी भाषा से, हिंदी क्या क्या सिलेबस है इसका, हिंदी भाषा, हिंदी के भाई यहां पर पूरे आपको 80 प्रश्न देखने को मिलेंगे। यहां पर एक चीज बहुत अच्छी है, यहां पर आपकी हिंदी की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। क्लियर भाई, और साथ में अंग्रेजी, अंग्रेजी और हिंदी की, भाई हिंदी में आपके 80 प्रश्न और अंग्रेजी में 40 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। टोटल प्रश्न हो जाते हैं आपके 100 प्रश्न, 120, जिनके अंक बैठते हैं 360 अंक का पेपर हो जाएगा आपका। 80, अगर सपोज करो 80 में से कम आपने हिंदी का सिलेबस आप पढ़ते हो, यूपी पुलिस की तैयारी करते हो, यूपी लेखपाल की तैयारी करते हो, तो आपकी हिंदी में अच्छी खासी पकड़ होगी। सपोज करो यहां पर आपने 40, 50, 55 नंबर, 60 नंबर की हिंदी सही कर दी, और इंग्लिश की अगर बात करता हूं तो 20 नंबर की इंग्लिश सही कर दी, 6 और 2 8, 80 आपने 80 सही कर दिया, तो 80 से 8 या 24, 240 अंक आपके आसानी से मिल जाएंगे। यहां पर आपकी हरी झंडी
मिल जाएगी। हरी झंडी कैसे मिलेगी भाई, 80 प्रश्न है हिंदी में। भाई ऐसे तो हो गए ना, हिंदी के भयंकर प्रश्न मिलेंगे, नॉर्मल पेपर आने वाला है, इजी पेपर आने वाला है। और सबसे बड़ी बात क्या है, फिजिकल। यहाँ पर बच्चों की क्वांटिटी कम क्यों होगी, क्योंकि सबसे पहले क्या होना, फिजिकल। सपोज करो 1 लाख बच्चे ने आवेदन किया, 1 लाख में से भाई फिजिकल भी यहाँ अच्छा खासा बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप सभी। तो फिजिकल में कम से कम 50,000 बच्चे डाउन हो जाएंगे कंपटीशन में, 50,000 बच्चे ही बैठने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि कंपटीशन ज्यादा बड़ा नहीं रहने वाला, क्योंकि फिजिकल सबसे पहले सबकी लंका लगाएगा, बुरा मत मानना, ठीक है। तो हिंदी में अगर आपके 80 प्रश्न, 80 प्रश्न में से भाई मरे से मरे 60 प्रश्न तो कर ही दोगे आप। और इंग्लिश में 40 प्रश्न, भाई नॉर्मली भी इंग्लिश की तैयारी चालू करोगे ना तो 20 प्रश्न कहीं भी नहीं छोड़ोगे तुम। तो आज ये कितने प्रश्न हो गए आपके, 80 प्रश्न सही हो गए 120 में से। क्लियर है भाई। और नेगेटिव मार्किंग लगा के यार कम से कम 200 अंक तो आप यहां ले आओगे, यहां पर आपका फर्स्ट पेपर क्लियर हो जाएगा। और याद रखना मिनिमम कितना आना चाहिए, मिनिमम की अगर बात करूं तो यहाँ 30% मिनिमम है। अगर 30% ही आप लाते हो ना तो क्वालिफाई तो हो जाओगे, दूसरे एग्जाम में चले जाओगे। बट भाई 30% से आपका कुछ होने वाला नहीं है, याद रखना। क्लियर। 30% का मतलब क्या हुआ 30% में बहुत कम नंबर हो जाएंगे। अब मैं बात करता हूं प्रश्न पत्र सेकंड की। अगर प्रश्न पत्र सेकंड की बात करूं तो वहां भी बहुत इजी पेपर है। प्रश्न पत्र सेकंड में क्या होने वाला है उसको देखिए भाई। वहां पर आपको जो टोटल प्रश्न मिलने वाले हैं, 100 प्रश्न आपको वहां मिलेंगे। 100 प्रश्न वहां आपको देखने को मिलेंगे। 3 अंक का पर प्रश्न होगा, जिसके 300 अंक बन जाते हैं भाई। और टाइम मिलेगा 2 घंटे का, जो सेकंड पेपर है। जो बच्चे प्रथम पेपर को क्वालिफाई करेंगे उन्हें सेकंड पेपर के लिए बुलाया जाएगा। और भाई यहां पर क्या है कि क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाई ज्ञान होना चाहिए भाई, भाषाई ज्ञान होना चाहिए। इससे ही रिलेटिव आपके पूरे 100 प्रश्न आएंगे। जब झारखंड की जीएस आप उठा के देखोगे ना, झारखंड की एक बुक उठा लेना, झारखंड की बुक को अच्छी तरीका से पढ़ लेना, वहां पर भी ये पेपर आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कुछ भी नहीं है यार, प्रथम पेपर आपका बड़े आसानी से आप क्वालिफाई कर लोगे। सेकंड पेपर में भी बस यही है, क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाई ज्ञान। वहां पर कहने का मतलब वहां पर जीएस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 100, कहाँ के, टोटल झारखंड से। तो यहाँ पर आपके 100 प्रश्न होंगे 300 अंक के और 2 घंटे। अगर भाई आप एक बुक लेते हो और उस बुक को 2 महीना भी अगर पढ़ते हो ना, तो 2 महीना में वो बुक आपको रट जानी है। इस बात को मुझसे लिख के ले लो। अगर डेली आप झारखंड की जीएस उठाते हो, 3 घंटे पढ़ते हो या 2 घंटे पढ़ते हो ना, आप आसानी से उसे क्वालिफाई कर लोगे। कहने का मतलब 80 नंबर भी आप यहाँ ले आए ना 100 में से, तो यहाँ पर भी आपकी हरी झंडी हो जाएगी। और भाई नेगेटिव मार्किंग भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। वही वाली नेगेटिव मार्किंग, एक प्रश्न गलत होने पर आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। इस बात को याद रखना। क्लियर है। प्रथम पेपर भी भाई अगर कैलकुलेटेड करके देखोगे ना, आप आसानी से उसे क्वालिफाई कर लोगे। सेकंड पेपर में जीएस आनी है, टोटल क्षेत्रीय ज्ञान की भाषा पूछेगा भाई, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, झारखंड से रिलेटिव क्वेश्चंस आएंगे। तो इस पेपर को भी आप आसानी से यहाँ निकाल देखोगे। क्लियर भाई। अब जो आता है इसका पेपर आता है पेपर थर्ड ही इसका जो है वो मेन पेपर है भाई। देखो फर्स्ट पेपर में पहले तो फिजिकल में कुछ 50,000, 1 लाख आवेदन बताए थे मैंने नॉर्मली, 50,000 बच्चे फिजिकल में फेल हो जाएंगे। 50,000 बच्चे देने को पहुंचे पेपर। अब 50,000 में से कम भाई 3,000 या 5,000 बच्चे तो पेपर देने नहीं जाएंगे, क्योंकि छूट जाएगा पेपर किसी न किसी कारण। बस होता है यार, हर एग्जाम में होता है, 100% कोई भी पेपर नहीं देने जाता। तो 5,000 अगर छूट गए तो 45 बचे। और कुछ बच्चे जब फर्स्ट पेपर है उसमें डाउन हो जाएंगे, उसमें क्या हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे। तो आपको बचे 30,000, 30 या 40,000। 5,000 ने पेपर नहीं दिया, 5,000 फेल हो गए, 40,000 बच्चों का कंपटीशन बचा। 40,000 कंपटीशन पर सेकंड पेपर में देखो तो वहां भी 10,000 डाउन हो जाने, तो बचे 30,000 बच्चे। कितने बचे, 30,000 बच्चे बचे। 30,000 बच्चे भाई, जो थर्ड पेपर आएगा ये थोड़ा अच्छे लेवल का पेपर आएगा। अच्छा लेवल नहीं है पर नॉर्मल लेवल है। पेपर झारखंड हमेशा नॉर्मल लेवल का रखती है, क्योंकि इसमें स्टेप बहुत रखती है झारखंड। और भाई साहब बहुत अच्छी जॉब है। जॉब के बारे में भी और सैलरी के बारे में बताऊं क्या सैलरी मिलने वाली है। पेपर अगर मैं थर्ड की बात करता हूं तो पेपर थर्ड में आपको जो टोटल प्रश्न मिलेंगे वो मिलेंगे भाई 120 प्रश्न। 120 प्रश्न देखने को मिलेंगे। 3 अंक का एक प्रश्न होगा तो टोटल बन जाएंगे 360 अंक। 360 अंक अगर पूरे बन जाते हैं और 2 घंटे का टाइम है भाई। ये जब सेकंड पेपर आप क्वालिफाई कर लोगे उसके बाद में थर्ड पेपर का एडमिट कार्ड आएगा, आप थर्ड पेपर देने जाओगे। क्लियर भाई। यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर है सबसे बड़ा खेल। क्या खेल है भाई, जीएस के जो क्वेश्चन है भाई, जीएस तो तुम लोग धुर धुर के पढ़ते हो। जब से तुम कंपटीशन में आए हो ना, तो जीएस तो तुम धुर धुर के पढ़ रहे हो भाई, खूब मेहनत कर रहे होगे। जीएस में कुछ ही बच्चा ऐसा होगा जिसकी अच्छी तैयारी नहीं होगी। तो जीएस में करंट अफेयर, वारंट अफेयर, ये सब चीज मिलाकर जो आ जाते हैं आपके 40 क्वेश्चन यहां देखने को मिलेंगे।
40 प्रश्न देखने को मिलेंगे। यहां पर आपका सिलेक्शन की पूरी स्टेप बता दूंगा कि किस तरीका से आपका सिलेक्शन होना है। फिर आती है झारखंड। भाई झारखंड की वैकेंसी है तो झारखंड जीएस जरूर आएगी, इस बात को याद रखना। झारखंड का पेपर है, झारखंड अपनी जीएस जरूर रखेगा। जैसे यूपी की पेपर आता है तो यूपी में कोई भी स्पेसिफिक नहीं आता कि यूपी जीएस की मोस्टली 2 या 4 क्वेश्चन पूछता है। पर जो अदर स्टेट है वहां पर वो स्टेट अपने यहाँ का पेपर जरूर रखती है। जैसे हरियाणा पुलिस है, हरियाणा पुलिस में भाई हरियाणा के विकट क्वेश्चन आते हैं। एमपी है, एमपी के विकट आते हैं। इसी तरीका से झारखंड जीएस में से आपको यहाँ पूरे 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे। झारखंडी है जो भाई आपकी लंका लगाएगा। अगर जिस बच्चे ने सेकंड पेपर में मेहनत कर ली, जो भाषाई और जातीय, क्षेत्रीय और जातीय जनजातीय वाले में मेहनत कर ली तो वो झारखंड जीएस में ज्यादा मेहनत, क्योंकि झारखंड की जीएस और वो बिल्कुल सेम है भाई। सेकंड पेपर और ये 50 नंबर का पेपर बिल्कुल सेम है, इस बात को याद रखना। फिर आएगा सामान्य ज्ञान। क्या है भाई? सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान भाई साइंस, आप साइंस ने तो अपनी जगह बना ही ली है कंपटीशन में कि साइंस से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो साइंस से यहाँ 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद में गणित की अगर बात करूं तो भाई गणित के इसमें नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 क्वेश्चन आपके गणित के पूछे जाएंगे। जो टोटल मिलाकर आपके कितने हो जाते हैं? 120 प्रश्न हो जाते हैं। ये बिल्कुल पैटर्न है भाई, एक डाउन एक अप कुछ भी नहीं होना। इसी 40 क्वेश्चन जीएस के, 50 क्वेश्चन झारखंड जीएस के, सामान्य विज्ञान के 20 क्वेश्चन और गणित के 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं जो थर्ड पेपर में मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं भाई ये क्वालिफाई होगा कैसे। भाई थर्ड पेपर क्वालिफाई करने में बहुत ईजी है। जीएस मैंने कहा कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो यार, जीएस की 6-7 क्लास से ही जीएस आपको पढ़ाना चालू कर दिया जाता है। झांसी की रानी कौन थी, महाराणा प्रताप कौन सा, मुगल काल कौन सा होता है, बाबर कौन था, ये सब चीजें आप यार बचपन से पढ़ रहे हो। और अब भी अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो ना तो इस पर आपकी पकड़ वैसे भी अच्छी होगी। तो मरे से मरे यहाँ पर आप सपोज करो यहाँ पर 25 क्वेश्चन सही कर देते हो। मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, 25 क्वेश्चन यहाँ सही कर देते हो। उसके बाद जब झारखंड के पीछे तुम पड़ जाओगे ना और 2 से 3 बार झारखंड की बुक को उधेड़ दोगे, 2 से 3 बार झारखंड की बुक को पढ़ डालोगे ना, तो मैं ये कहता हूं कि यहां पर भी आप 40 क्वेश्चन से नीचे डाउन नहीं जाओगे। 40 क्वेश्चन जरूर फोड़ दोगे यार। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जिसको आपको अलग भाई स्पेशल बुक आ जाएगी, उस बुक को पढ़ डालो, फाड़ दो सारे बुक को, कुछ भी नहीं है भाई। 40 क्वेश्चन अगर यहाँ सही कर देते हो, विज्ञान से आप 10 क्वेश्चन सही कर देते हो। और मैथ तो भाई मैथ तो यहाँ बहुत ज्यादा टच्चा आना है, कहने का मतलब बहुत इजी क्वेश्चन रखेगा तो 8 क्वेश्चन हर बच्चा आसानी से निकाल देगा। कहने का मतलब 8 5 13 का 3 हासिल लगा, 1 2 और 4 6 और 1 7 और 1 8 83। भाई कहने का मतलब 120 क्वेश्चन में से 83 क्वेश्चन अगर आपके सही हो जाते हैं ना तो तुरंत तुम्हें एक्सरसाइज में ड्यूटी मिल जाएगी, झारखंड में ड्यूटी तुरंत मिल जाएगी। मैंने स्टेप बाय स्टेप हर पेपर में आपको गणित और लॉजिक लगा के बता दिया किस तरीका से तैयारी करोगे और किस तरीका से आपका काम हो जाना है। यहाँ पर भाई ये है 3 पेपर होंगे, हर पेपर में कुछ टाइम दिया जाएगा। उसके बाद फर्स्ट पेपर होगा, फर्स्ट के बाद में रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद तुरंत दूसरे की घोषित कर दिया जाएगा। झारखंड की भाई वैकेंसी बहुत जल्दी क्लियर होती है। असम, झारखंड भाई 2 राज्य ऐसे हैं, केरल, ये 3-4 राज्य ऐसे हैं इनकी वैकेंसी भाई ये वैकेंसी निकालते हैं और तुरंत बिहाजा कर देते हैं। क्योंकि करप्शन की अगर बात करूं तो करप्शन इन भर्तियों में ना के बराबर होता है और झारखंड भी ना के बराबर में करप्शन करती है। तो ऐसा नहीं है कि जहां धांधलेबाजी चलने वाली है, यहाँ पर बहुत अच्छा छोटा सा लॉजिक है, आप आसानी से जॉब पालोगे। क्लियर भाई? आगे बात करता हूँ, ये हो गई पेपर थर्ड की बात, जहां आपको आसानी से जॉब मिलने की अपॉर्चुनिटी। भाई देखो तुम्हें ना कंपटीशन कितने में करना, मात्र तुम्हें 30 से 40% बच्चों के बीच पर कंपटीशन करना और 583 पोस्ट पर अपना नाम ले आना है। भाई तुम्हें चाहिए केवल 1 सीट, ज्यादा सीट के लिए फाइट थोड़ी करनी है, मुझे तो 1 सीट चाहिए, 1 सीट के लिए फाइट करूंगा। चलो आगे बात करता हूं भाई, इसमें जो मैंने मेडिकल वो क्या मैं फिजिकल बताया, तो फिजिकल में क्या है देखो, फिजिकल यहाँ का सबसे ज्यादा बढ़िया फिजिकल दिया हुआ, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बच्चा फेल होने वाला है वो फिजिकल में ही फेल होने वाला है। फिजिकल की बात करूं तो सबसे पहले जो लड़के होंगे उनका सीना नापा जाएगा लड़कों के लिए, तो 80 सेंटीमीटर की वो और 5 सेंटीमीटर का फ्लॉप, कुछ बच्चे तो इसी में बाहर हो जाते हैं। क्लियर भाई? आगे बात करता हूँ रनिंग। भाई रनिंग जो है ना ये यहाँ महायुद्ध है, कहने का मतलब बहुत बड़ा जो चक्रव्यूह रचने वाला है ना वो रनिंग रचने वाला है। कहने का मतलब 50 से 60% बच्चा रनिंग में बाहर हो जाना, रनिंग उसको बाहर का रास्ता दिखा देगी। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ 10 किलोमीटर की दौड़ लगानी है भाई। आप सोचते ही घबरा गए होगे, 10 किलोमीटर की दौड़ वो भी 60 मिनट में आपको पूरी करनी है। 10 किलोमीटर की दौड़ 60 मिनट में पूरी करनी है और भाई हर एक बच्चा इस फार्म को नहीं भर पाएगा, और भर भी दिया तो भाई 10 किलोमीटर दौड़ छोटी नहीं होती है। 10 किलोमीटर की दौड़ वो भी 60 मिनट में क्लियर करना बहुत बड़ा टारगेट हो जाता है। क्लियर? उसी तरीका से अगर ये पुरुष के लिए है, पुरुष क्योंकि ये जो भर्ती है ना महिला और पुरुष दोनों के लिए है, और महिलाओं की अगर बात करता हूँ तो
महिला के लिए भाई इसकी आधी दौड़ 50 किलोमीटर की, तो 5 किलोमीटर की दौड़ है, जैसे 40 मिनट में उन्हें कवर करना है भाई। 5 किलोमीटर उन्हें 40 मिनट में कवर करना है। क्लियर भाई। आगे बात करूं, अगर भाई यही है इसका मेडिकल का सबसे, वो इसका फिजिकल का सबसे बड़ा कठिन पड़ाव, ये सबसे पहला पड़ाव आपको पढ़ने वाला, उसके बाद ही आप रिटन एग्जाम दे पाओगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 50 से 60% बच्चा भाई इसी में बाहर हो जाना है, याद रखना। क्लियर भाई। आगे अगर मैं सैलरी की बात करूं, तो सैलरी की बात करूं तो सैलरी क्या है भाई, सैलरी है 19,900 से स्टार्ट है यहाँ सैलरी, और 63,200 से तक इसकी सैलरी आपकी पहुंचने वाली है भाई। सैलरी 19,900 से स्टार्ट है, 63,000 तक आपकी सैलरी पहुंचने वाली है। और भाई एक और बात बता दूं, ये जो एक्सरसाइज कांस्टेबल होते हैं ना, ये काम, इनका मेन काम क्या होता है, इनका मेन काम होता है अवैध काम को रोकना। तो इनकी ऊपरली कमाई बेबहाव होती है भाई। अवैध काम का मतलब मैं बताता हूँ, देखो अवैध काम जैसे कहीं पे शराब बननी बंद है, बिहार में शराब बननी बंद है, फिर भी अगर वहाँ कोई शराब बनाता है तो ये लोग क्या होता है, पुलिस वहाँ पे छापा नहीं मारती है, एक्सरसाइज वाले छापा मारते हैं और छापा मारकर माल को बरामद कर लेते हैं, क्योंकि हर काम के लिए एक वेरियस डिपार्टमेंट होता है। यूपी पुलिस, अगर मैं पुलिस डिपार्टमेंट की बात करूँ तो भाई पुलिस डिपार्टमेंट का काम है राज्य में शांति बनाए रखना। किसमें, राज्य में शांति बनाए रखना। उनका काम नहीं है कि अवैध दारू को पकड़ना, वो दूसरा डिपार्टमेंट होता है जिसे एक्सरसाइज डिपार्टमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर जो एक्सरसाइज कांस्टेबल के ये अवैध काम के लिए, जिसको गवर्नमेंट परमिशन नहीं कहती, अवैध काम को रोकने का इनका काम होता है। जैसे नशा से संबंधित, नशा के जितने भी काम है ना, धंधे चल रहे हैं, कहीं चरस बिक रहा है, कहीं गांजा बिक रहा है, कहीं भांग बिक रही है जो अवैध है, जो कहीं दारू बन रही है, कहीं नकली दारू बननी है। कहने का मतलब ये इस नशीली पदार्थ पर अपना छापा मारते हैं, छापा मारकर वहाँ से भाई बरामद करते हैं माल को और सरकारी कोटा में जमा कराते हैं। इनका ये काम है, धरपकड़ का काम है भाई, ये काम इनका होने वाला है। तस्करी, जो अवैध तस्करी होती है, झारखंड में बहुत सारी अवैध तस्करी होती है। कहने का मतलब मैंने बता दिया, जो गैर कानूनी काम हो उन काम को रोकने का इनका काम है भाई, और कुछ काम इनका नहीं है। और भाई सबसे बड़ी बात है, अगर आप देखो बहुत इजी पेपर आने वाला है, कुछ नहीं आने वाला इसमें भाई। बस देखो मैं ये कहूँगा कि मैंने बता दिया आपको, यार तैयारी कर रहे हो ना, अगर तैयारी कर रहे हो तो या तो ऐसी करो कि या तो करो ही मत, और या करने पे आए हो ना, तुम्हारे पास 4 से 5 साल होते हैं किसी भी तैयारी को करने के लिए। और अगर आप सही आंकड़ा लगाओ ना, 4 से 5 साल में भाई आपकी जॉब लग जानी चाहिए। तैयारी करो, दो तरीका से तैयारी की जाती है, या तो तैयारी करो मत या तैयारी करो, दो लॉजिक है, या तो तैयारी करो या तैयारी करो मत। अगर तुम्हारा पड़ोसी है वो तुमसे ज़्यादा पढ़ रहा है तो समझ लो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। रीज़न है भाई, देखो ये नहीं है कि हमेशा तैयारी करो, पर कोई भी सरकारी गवर्नमेंट का जो एग्ज़ाम है 7 घंटे का मिनिमम टाइम मांगता है, इस बात को रट लो यार। आज के टाइम में जो बच्चा 7 घंटे पढ़ रहा है ना कंपटीशन को लेकर, वो ही कामयाब है, क्योंकि कंपटीशन दिन पे दिन बढ़ता हुआ जा रहा है। और सबसे बेस्ट जॉब है झारखंड की भाई, ऑफिशियली जॉब है, धरपकड़ की जॉब है, और सैलरी भी यहाँ आपको बहुत अच्छी खासी मिलने वाली है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। बाय बाय।